गुरु प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा होता है, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब साध संगत जी संत महात्माओं का दर्शन मिलता है। जब साध संगत जी सत्संग में हम जाते हैं, संत महात्माओं के चरणों को स्पर्श करने का एक सौभाग्य सा जब प्राप्त होता है, तो मानो साध संगत जी जीवन की हर खुशी साध संगत जी वहाँ हमें मिलती है। आओ साध संगत जी विचार करें, साध संगत जी आनंद तभी मिलने वाली है जब साध संगत जी हम संत महात्माओं के श्री चरणों में, पावन चरणों में, अपने सच्चे सतगुरु के पावन चरणों में साध संगत जी खुद को समर्पित करेंगे। फिर जाकर साध संगत जी हमारे अंदर नम्रता का वास होगा, फिर जाकर साध संगत जी हमारे अंदर प्रेम का वास होगा, विश्वास का वास होगा। ऐसे नहीं मिलने वाली है साध संगत जी। साध संगत जी एकमात्र सच्चे सतगुरु के शरण जाकर ही साध संगत जी हमारे अंदर प्रेम, एकत्व, बिलवर्तन की ज्योत जगेगी। तो आओ साध संगत जी विचार करें, संत महात्माओं की जो अनमोल वचन आती है, एक एक शब्द जो आते हैं साध संगत जी, बड़ा ही अमोलक शब्द होता है। अगर उन शब्दों में से साध संगत जी कुछ ही शब्दों को अगर हम जीवन में लेकर चले और उसके बताए हुए मार्ग पर चले, तो साध संगत जी कुछ ही शब्दों से हमारा जीवन का पार उतारा हो जाएगा। आओ साध संगत जी विचार करें। साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर भाव से कहे हैं कि जीवन है, जब हम इस धरा पर आए हैं, प्रभु परमात्मा ने हमें इस धरा पर भेजा है, तो इस जीवन में सुख दुख का आना जाना भी लगा रहता है। अगर हमारे पास दुख है, तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को हम एक इम्तिहान समझ ले, प्रभु परमात्मा का परीक्षा समझ ले कि परमात्मा ने जो हमें यह दुख तकलीफ़ दिया है, वो दुख तकलीफ़ नहीं, वो एक परीक्षा ले रहा है, वो एक इम्तिहान ले रहा है। जब साध संगत जी ऐसा भाव आ जाता है, जब इस प्रकार की सोच हमारी बन जाती है, तो वह दुख साध संगत जी कब ख़त्म हो जाता है इसकी कोई पता भी नहीं चलती है। यूँ ही साध संगत जी वह दुख जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आओ साध संगत जी संत महात्माओं पर विश्वास करें, उनके वचनों पर विश्वास करें, सच्चे सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में साध संगत जी खुद को समर्पित करें। वही साध संगत जी पार उतारा करेंगे, वही साध संगत जी हमारे जीवन को भक्ति रस से, आनंद रस से भरेंगे। और कोई इस धरा पर नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि अगर आपके पास दुख तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, और उस दर में आप चुप है, संयमता बरते हुए हैं, उस समय आप अपने आप को स्थिर रखे हुए हैं, मन को शांत रखे हुए हैं, तो समझ लीजिए आपको परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। और वही विश्वास साध संगत जी परमात्मा को प्यारे होते हैं। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कितनों ज़्यादा परेशानी आ जाए इस जीवन में, कुछ भी आ जाए, सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दे कि परमात्मा आप तो सब कुछ तो आप करने वाले हैं, हम राजी उसी में हैं जिसमें आपकी रजा है। साध संगत जी ऐसी भाव लाने की ज़रूरत है, फिर जाकर साध संगत जी जीवन में आनंद आएगी, जीवन में साध संगत जी सुख को प्राप्त करेंगे। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि हम जो है नित्य संगत करें, सत्संग से जुड़े, संत महात्माओं का दर्शन करें, क्योंकि सत्संग में जाकर संगत को प्राप्त कर ही साध संगत जी यह सब कुछ संभव है। बिना संगत में जाए हुए कुछ भी संभव नहीं है साध संगत जी, क्योंकि संगत में जाने के बाद वहाँ जो संत महापुरुष आते हैं और उनका एक एक दिव्य वचन जो होता है, वो साध संगत जी हमें जीने का तरीका, सही सलीका सिखाता है। इसलिए साध संगत जी कहते हैं कि संगत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। संगत के बिना भक्ति नहीं हो सकती, संगत के बिना संभव ही नहीं है कि वो साध संगत जी भक्ति कर सकता है। इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि संगत को धारण करें, संगत में जाएं, संत महात्माओं का संग करें। लेकिन क्या साध संगत जी हम कर रहे हैं? हम साध संगत जी इस पर विचार कर रहे हैं? हम साध संगत जी संसारिक झोल में लगे हुए, संसारिक परेशानी, उलझन जो इसमें साध संगत जी हम फंसे हुए हैं, और इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि साध संगत जी हमें भक्ति करने का वक्त नहीं मिलता है।
साधु संतों के संग करने का वक्त नहीं मिलता है, संत महात्माओं के शरण में जाने का वक्त नहीं मिलता है, तो फिर कैसे साथ संगत जी, कैसे जीवन में शांति आएगी? कैसे साथ संगत जी हम नम्र विचार को, प्रेम को धारण करेंगे? ऐसे नहीं मिलने वाली है साथ संगत जी। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर साथ संगत जी हमें कुछ पाना है तो उसके लिए साथ संगत जी हमें संगत में जाने पड़ेगी। जब इस परमात्मा को जानना है तो साथ संगत जी हमें साधु संतों का संग कर सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में, पावन चरणों में खुद को समर्पित करना पड़ेगा। फिर जाकर साथ संगत जी हमें इस परमात्मा से, इस निर्गुण निराकार दातार से साथ संगत जी परिचय होगा, इसको हम जानेंगे। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी? भक्ति भजन तो सभी करते हैं, सभी साथ संगत जी परमात्मा को पूजते हैं, लेकिन कैसे? अनजान बनकर, बिना जाने बिना पहचाने परमात्मा को साथ संगत जी वो पूजते हैं। लेकिन सतगुरु क्या कहते हैं? सतगुरु कहते हैं कि परमात्मा को जानकर भक्ति करो, फिर जाकर वो भक्ति सफल साकार होती है। ऐसे अनजान बनकर नहीं, अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और साथ संगत जी तो हम कब समझेंगे, कब विचार करेंगे कि संत महापुरुष इतना जो हमें समझाते हैं, आखिर किसके लिए? हम इंसानों के लिए। लेकिन फिर भी हम इंसान गफलत की नींद में सोए हुए हैं, फिर भी हम इंसान एक दूसरे को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। क्या होने वाला है साथ संगत जी? उसे क्या होगा? 60 साल की, 70 साल की ज़िंदगी है, मैक्सिमम आदमी 60 से 70 साल जीते हैं साथ संगत जी। फिर उसके बाद भी एक दुनिया है साथ संगत जी। संत महापुरुष कहते हैं वो परलोक है, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ साथ संगत जी यहाँ किए हुए कर्मों का वहाँ हिसाब चुकता करना पड़ता है कि हमने धरा पर, इस धरती पर आकर क्या किया है, किस काम को किया है। परमात्मा ने जिस काम के लिए हमें इस धरा पर उतारा है, क्या हम उस काम को किए हैं या नहीं किए? वहाँ साथ संगत जी हमें जवाब देना होगा। कोई वहाँ पैर भी पगार नहीं होगा, कोई नहीं साथ संगत जी। वहाँ साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ डिसीजन होगा, सिर्फ रिजल्ट दिए जाएंगे कि आपने इस धरती पर जाकर किस काम को किए हैं, आपका कर्तव्य कैसा रहा है धरती पर। वहाँ साथ संगत जी परमात्मा हमसे पूछेंगे। वहाँ सारा डायरी मेंटेन हो रहा है साथ संगत जी। नहीं तो अगर डायरी मेंटेन वाली बात नहीं होती तो साथ संगत जी 84 का जोनी नहीं होता, 84 लाख जो योनि है यह नहीं होता साथ संगत जी। आज जो इतनी जीव जगत में साथ संगत जी देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो भटकन में, परेशानी में, उलझन में देखते होंगे साथ संगत जी। आखिर क्यों? कहते हैं ना साथ संगत जी कि वो पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, फिर जाकर साथ संगत जी उसे जो है मानव चोला प्राप्त नहीं हुआ। कर्मों के हिसाब से साथ संगत जी यह शरीर बनता है, कर्मों के हिसाब से साथ संगत जी हमें जन्म मिलती है। हम किस प्रकार का कर्म किए हैं तो उस प्रकार की योनि हमें प्राप्त होगी। आओ साथ संगत जी हमें यह मानव जीवन, संत महापुरुष इस मानव जीवन की महत्ता को बहुत ही बारीकी से समझाते आ रहे हैं, लेकिन हम इंसान खुद को नहीं समझ रहे हैं। आज क्या हो रहा है साथ संगत जी? हम सभी विचार करके आज हो क्या रहा है? एक इंसान के अंदर से इंसानियत खोती जा रही है, एक मानव के अंदर से मानवता खोती जा रही है साथ संगत जी। इसलिए ये हाल है। आज हम जिस काम के लिए आए इस धरती पर वो काम नहीं करके साथ संगत जी दूसरे काम में व्यस्त है, और इतना ज़्यादा व्यस्त है कि साथ संगत जी जिस काम के लिए आए हैं वो काम याद भी नहीं है। तो कैसे साथ संगत जी होगा? फिर तो साथ संगत जी हमारे साथ संगत जी जीवन में भटकने लगी रहेगी, फिर साथ संगत जी आने जाने का चक्र वो चलता रहेगा। संत महापुरुष हमें साथ संगत जी लाख समझाते हैं कि इस आवागमन के चक्र से छुटकारा चाहते हैं तो सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में जाकर भक्ति भजन करें, परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का स्मरण करें, और एक एक पल, एक एक श्वास इस परमात्मा का गुणगान करें जिसने हमें इस धरा पर उतारा, इस सुंदर शरीर दिया, और इस सुंदर शरीर के साथ साथ न जाने कितने ज़्यादा साथ संगत जी सुख सुविधाएँ दी। इतने सुंदर वातावरण, इतना सुंदर प्रकृति, इतना सुंदर नदी, तालाब, झरने, न जाने साथ संगत जी कितना कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, लेकिन फिर भी हम इंसान समझने को तैयार नहीं है। आज साथ संगत जी हम क्या कर रहे हैं? इतना सुंदर वातावरण, इतना सुंदर पर्यावरण जो साथ संगत जी परमात्मा ने हमें गिफ्ट के तौर पर दिया है, आज उसी के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। खुद को साथ संगत जी मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए धड़ल्ले से इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, धड़ल्ले से पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं, खुद के स्वार्थ में साथ संगत जी। तो फिर साथ संगत जी आने वाले जो फ्यूचर है किस प्रकार का होगा?
आने वाला भविष्य किस प्रकार से होगा साथ संगत जी, हमें इस पर भी गौर करनी होगी, इस पर भी विचार करनी होगी कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, किस पथ पर जा रहे हैं, किस मार्ग को अपना रहे हैं। साथ संगत जी 2 प्रकार के मार्ग है, एक सात्विक मार्ग, एक सांसारिक मार्ग। सात्विक मार्ग पर थोड़ी बहुत साथ संगत जी भीड़ है, कहीं कहीं आदमी नज़र आएंगे। उस मार्ग पर साथ संगत जी चारों तरफ से ठंडक ही ठंडक है। लेकिन ये जो सांसारिक मार्ग है, ये भौतिकवादी मार्ग है, उस पर साथ संगत जी इतना ज़्यादा भीड़ है कि पैर रखने का भी जगह नहीं है। फिर भी लोग उसी में घुसे जा रहे हैं, फिर भी साथ संगत जी उसी में लोग घुसे जा रहे हैं, उस भीड़ में ही जा रहे हैं। कब साथ संगत जी हम देखेंगे, कब समझेंगे, कब विश्वास करेंगे? कितना सुंदर मार्ग, इतना आनंद भरा मार्ग, ये सात्विक मार्ग, ये सतगुरु रूपी मार्ग इतना खाली पड़ा हुआ है और इस पर जाने को कोई तैयार ही नहीं है। जिस पर साथ संगत जी जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सिर्फ छाया है, सिर्फ और सिर्फ ठंडक है, उस पर जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। और इधर साथ संगत जी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने के लिए सब मार ही मार कर रहा है, होर कर रहा है कि हम जाएंगे, पहले हम जाएंगे। क्योंकि साथ संगत जी इस पर जो है शारीरिक सुख मिल रहा है और उस पर अंतरात्मिक सुख मिल रहा है। सात्विक मार्ग जो है उस पर अंतरात्मिक सुख मिल रहा है, और ये जो भौतिकवादी मार्ग है या सांसारिक मार्ग है, इस पर साथ संगत जी हमारी शरीर की जो सुख है यह मिल रहा है। लेकिन सभी चाहते हैं कि शारीरिक सुख ही मिले, सभी के मन में एक ही विचार चलता है कि हमें शारीरिक सुख ही मिले। कोई भी साथ संगत जी ये नहीं चाहता है कि हमें अंतरात्मिक सुख मिले। जब साथ संगत जी हमारा अंतर मन या अंतरात्मा प्रसन्न रहेगा तो सेल्फ है साथ संगत जी, शारीरिक सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इस बात पर कोई अमल ही नहीं कर रहे, कोई विचार ही नहीं कर रहे कि जब तक अंतरात्मिक सुख नहीं होगा तब तक शारीरिक सुख का कोई काम ही नहीं है। शारीरिक सुख हम कब तक प्राप्त करेंगे? कुछ ही दिनों के लिए, वो क्षणभंगुर है, कब ख़त्म हो जाए, कब समाप्त हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अंतरात्मिक सुख जो है या अंतर मन की सुखी जो है साथ संगत जी यहाँ भी हमें काम देगा और परलोक में भी काम देगा। तो इस पर कम विचार करेंगे, कब जानने की कोशिश करेंगे, कब समझने की कोशिश करेंगे साथ संगत जी। साथ संगत जी संत महापुरुष युगों युगों से हम इंसान को इंसानियत के पथ पर चलने के लिए, साथ संगत जी मानवता के पथ पर चलने के लिए सिखा रहे। आज साथ संगत जी हम सभी देख रहे हैं सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी इतने सुंदर परिवार, इतना सुंदर साथ संगत जी है सात्विक मार्ग तैयार है जिस पर चलने के लिए साथ संगत जी बहुत सारे संत महापुरुष, बहुत सारे साथ संगत जी दिव्य पुरुष इस पर आकर साथ संगत जी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक एक वचन, एक एक साथ संगत जी विचार जीवन को जीने का सलीका तरीका सिखा रहे। आओ साथ संगत जी विचार कर कि हम उस पथ पर चले, उस सात्विक मार्ग को अपनाएं और इस श्री चरणों में, सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में जाकर इस तन मन धन को समर्पित कर साथ संगत जी आनंद को प्राप्त करें, भक्ति रस को प्राप्त करें। आओ साथ संगत जी, साथ संगत जी दास बच्चा है, दास इस चैनल के माध्यम से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में साथ संगत जी छोटी छोटी इस परमात्मा से जुड़े हुए, इस निर्गुण निराकार दातार से जुड़े हुए अपने सच्चे सतगुरु की जो साथ संगत जी विचार आता है, जो संत महात्माओं की अनमोल वचन आती है, उनसे ही दास सीख कर, उनसे ही साथ संगत जी श्रवण कर उसे अपने जीवन में उतार कर दास 2 शब्द बोलता है। दास क्षमा चाहेगा, दास को उतनी बोलने की हैसियत नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना, ताकि यह मन जो है सदा आप जी के पावन पवित्र चरणों से जुड़ा रहे। यह मन में कभी भी भटकन, कभी भी यह मन डुलायमान ना हो, यह सदा आप जी के पावन पवित्र चरणों से, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी रहमत की बारिश करना, ऐसी कृपा करना दाता, और सदा अपने चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के असीम चरणों में, श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहे, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।